बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। गुरु का ताल आगरा विखे आज अमृत वेले से दीवान सजाए गए और जो हमारे वीर कश्मीर में जिनको गोलियां मार के उनको मार दिया गया, उनकी याद में ये आज प्रोग्राम हुआ और अरदास की गई। जिस तरीके से उस समय भी मुग़ल हुकूमत जालिम लोग थे और आज जो कायराना हरकत की है वो भी किसी धर्म मजहब के नहीं हैं, बल्कि वो शैतान लोग हैं जिन्होंने भी ये कुकर्म किया। हमारे निर्दोष भारतीयों को जिन्होंने उनकी हत्याएं की हैं, समूह सिख समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, हम सभी इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। ये जो घृणित कार्य उन आतंकवादियों ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर एक धर्म के नाम के ऊपर ये जो कांड किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो 28 लोग जिनके ऊपर इतना घिनौना अत्याचार करके गोली मार कर आतंकवादियों ने हमला किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अरदास कर और 2 मिनट का मौन रखा। श्रीनगर पहलगांव में जो निर्मम हत्याएं की गई हैं धर्म पूछकर, उनके मुतालिक आज इस पावन पवित्र स्थान पे आगरा का संपूर्ण सिख समाज, संपूर्ण पंजाबी समाज, संपूर्ण सिंधी समाज, सारे ही समाजों ने मिल के गुरुवर का कीर्तन किया और कीर्तन में अरदास की गई। अरदास में गुरु के चरणों में विनती की गई, सच्चे पातशाह उन सभी शहीदों को अपने चरणों में निवास बख्शिश करे। विनम्र श्रद्धांजलि। गुरु की हजूरी में अरदास शब्द गुरबाणी कीर्तन। अरदास द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुई दुखद निर्दोष भारतीयों की हत्या पर आगरा के सिख समाज द्वारा गहन दुख प्रकट किया गया व सभी निर्दोषों को भावपूर्ण व विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम सुखमनी सेवा सभा द्वारा आसादीवार के कीर्तन हुए, जिसमें प्यारे वीर महेंद्र पाल सिंह ने बानी का गायन किया। वहीं इस दुखद घटना पर गहन अफसोस प्रकट किया। गुरुद्वारा साहिब दुख निवारण गुरु का ताल प्रमुख संत बाबा प्रीतम सिंह ने इस घटना की घोर निंदा की व असमय काल का ग्रास बने निर्दोष भारतीयों की हत्या पर रोष प्रकट किया। गुरुद्वारा सिंह सभा माईथान के प्रमुख सेवादार कंवलजीत सिंह ने व ज्ञानी कुलविंदर सिंह, गुरु सेवक श्याम भोजवानी ने इस कायराना हरकत पर गहन दुख प्रकट करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। गुरु महाराज के चरणों में हुई अरदास में सभी मारे गए निर्दोषों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरु महाराज के चरणों में अरदास की गई, गुरु महाराज सभी को अपने चरणों में निवास दे व पीछे परिवार को ये दुख सहने का बल बख्शीश करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी हिंद दी चादर, उनका पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा विखे आज अमृत वेले से दीवान सजाए गए और जो हमारे वीर कश्मीर में जिनको गोलियां मार के उनको मार दिया गया, उनकी याद में ये आज प्रोग्राम हुआ और अरदास की गई। गुरु महाराज जो हमारे वीर जो शहीद हुए हैं, जिनको उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए और परिवार को गुरु महाराज उनके सारे परिवारों को चढ़ती कला रखें, इसलिए ये प्रोग्राम आज उनकी याद में किया गया। और गुरु महाराज कृपा करें, सिख समाज, पंजाबी समाज हमेशा से गुरुओं से लेकर के आज तक का इतिहास है, किसी धर्म के, किसी मजहब के, किसी के बरखिलाफ नहीं है, सिर्फ जुल्म के बरखिलाफ है। जो भी जुल्म करेगा वो किसी भी समाज का होए, पहले बात तो यह है कि वो समाज का वो धर्मी हो ही नहीं सकता जो जुल्म करता है। और ख़ास करके निहत्थों के ऊपर गोलियां चलानियाँ और धर्म पूछ के गोली मारनी, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। वो बहुत ही घिनौनी हरकत की है उन्होंने और इसके हम सब लोग विरोध में हैं। गुरु महाराज कृपा करें, जो हमारे जिनके परिवार के बिछड़ गए हैं उनको बल बख्शें, कामयाबी बख्शें। समाज सेवा उनके साथ में है। हमारी सरकार से अपील है कि उनको सख्त से
सजा दी जाएगी कि पहले भी ऐसे हो चुके हैं। जब 36 सिंहपुरा में 36 सिखों का कत्लेआम किया गया था, अगर उसी समय ये कार्रवाई बढ़िया होती तो आज ये काम ना होता। तो सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पावन स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने आप की शहादत दी, अपने परिवार को शहीद कराया, इस शहादत को दुनिया नमन करती है। लेकिन जिस तरीके से उस समय भी मुग़ल हुकूमत, जालिम लोग थे, और आज जो कायराना हरकत की है वो भी किसी धर्म मजहब के नहीं हैं, बल्कि वो शैतान लोग हैं जिन्होंने भी ये कुकर्म किया। हमारे निर्दोष भारतीयों को जिन्होंने उनकी हत्याएं की हैं। समूह सिख समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, हम सभी इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। और आज गुरु महाराज के चरणों में जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए अरदास की गई व गुरु महाराज उनके परिवार को बल बख्शे ये दुख सहने का, इसकी अरदास की गई। समूह सिख समाज में जहाँ रोष है, वहाँ गुरु चरणों में अरदास है, गुरु महाराज उन पावन रूहों को जो निर्दोष होते हुए भी उनको मार दिया गया, उनको अपने चरणों में निवास दे। और जो शैतानी जिन्होंने काम किया है, सरकार से अपील है उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए, आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आज गुरुद्वारा गुरु के ताल में आगरा की संगत की तरफ से पहलगाम में जो शहीद किए गए आतंकवादियों द्वारा, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सभी समाज के लोग, हिंदू, सिंधी, पंजाबी, सिख, सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जो घृणित कार्य उन आतंकवादियों ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर, एक धर्म के नाम के ऊपर ये जो कांड किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे अमानवीय कार्य तो उस मुगल काल के दौर में हुआ करते थे, जब किसी का धर्म देख के और जनेऊ उतार के उनको धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता था। आज उन्होंने उसी चीज़ को फिर से दोहराया है। हम इस बात की बहुत दिल से गहरी निंदा करते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में निवास दे, और आगे सबको शांति के साथ जीवन यापन करने की शक्ति प्रदान करे। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल, जो हमारे भाई बहने कश्मीर के पहलगांव में जिनको आतंकवादियों ने गोलियों मार के उनको शहीद कर दिया गया, उनकी याद में आज सारे ही जत्थे ने, सारी सिख संगत ने, सारे समाज ने, पंजाबी समाज ने मिलके गुरु के चरणों में अरदास की है कि महाराज जी जो आत्माएं बिछड़ी हैं उनको अपने चरणों में निवास बख्शें। और विशेष करके सारी ही संगत ने सरकार से ये मांग की है कि जो ये वहशाना हरकत हुई है, अगर इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो आगे भी ऐसी हरकतें होती रहेंगी। इसलिए सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, गुरु तेग बहादुर जी के पावन पवित्र स्थान दुख निवारण गुरुद्वारा गुरु का ताल पे आज सभी लोग, सर्व धर्म के सभी लोग एकत्रित होकर गुरु महाराज जी के आगे अरदास की। जो पहलगांव कश्मीर में आतंकवादी हमले में हमारे भाई लोग जो पर्यटक गए थे वो घायल हुए, उनकी सकुशल सही हो जाए उनकी कामना। साथ ही साथ जो 28 लोग जिनके ऊपर इतना घिनौना अत्याचार करके गोली मार कर आतंकवादियों ने हमला किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अरदास कर और 2 मिनट का मौन रखा। संत बाबा प्रीतम सिंह जी की नेतृत्व में आज यहाँ पे सरकार से मांग की गई है कि सरकार ऐसे घिनौने अत्याचार करने वालों को जल्द से जल्द सजा दे। अगर सरकार समय पे चेत जाएगी तो आगे ऐसे अनहोनियाँ नहीं होंगी। हम लोग सभी बेनती करते हैं गुरु महाराज से, सभी के परिवार में मंगल शांति हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आज गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा, जिसमें अमृतमयी कीर्तन का समागम विशेष रूप से जो श्रीनगर पहलगांव में जो निर्मम हत्याएं की गई हैं धर्म पूछकर, उनके मुतालिक आज इस पावन पवित्र स्थान पे आगरा का संपूर्ण सिख समाज, संपूर्ण पंजाबी समाज, संपूर्ण सिंधी समाज, सारे ही समाजों ने मिल के गुरु वर का कीर्तन किया और कीर्तन में अरदास की गई। अरदास में गुरु के चरणों में बेनती की गई सच्चे पातशाह उन सभी शहीदों को अपने चरणों में निवास बख्शिश करे और उनके परिवार को, जिन्होंने खोया है, उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसी अरदास इस पावन पवित्र स्थान गुरु तेग बहादुर स्थान पर की गई और साथ ही सरकार से मांग की गई कि जिन लोगों ने ये घृणित कृत्य किया है, जो इसके सूत्रधार हैं, पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, उन सभी को बाहर निकाल के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इस मुतालिक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष रूप से रोष भी जाहिर किया है, जहाँ देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। और बड़ी खुशी की बात इस बात की भी है कि देश नहीं और देश की अनेक विदेशी लोग, सभी लोग भारत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी कि ये पुनः घटना दोबारा ना हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।